हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम क्लास 9th के एक बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, जरा गौर फरमाइएगा। इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड ओडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, प्रूव दैट एंगल बीओडी इक्वल एंगल है। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको बनाने से पहले, सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो उसके अकॉर्डिंग, उसके एप्रोप्रिएट आप उसका फिगर ड्रॉ करो। अगर आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो तो फिर सॉल्यूशन देना आपके हाथों में बिल्कुल चुटकी का कमाल है। अब कैसे सॉल्यूशन होगा, आइए गौर फरमाइए। तो इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कह रहा है, तो यहां पे गौर फरमा सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। गौर फरमाइएगा, ये सर्कल है, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए, अब यहां पे क्या कर रहा है, एक सर्कम सेंटर कहने का सेंस क्या है कि सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है जो इस प्रकार है, ए बी सी। यहां पे सेंटर है, ओके, ये आपका सेंटर है। अब साथ ही क्या कर रहा है कि एंड ओडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये ओ है, तो ओडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी आप जो देख पा रहे हो। फिर उसके बाद हमें प्रूव करना है क्या, एंगल बीओडी, बीओडी मिला दो इक्वल एंगल ए, मतलब बीओडी इक्वल एंगल ए, मतलब ये एंगल इक्वल हमें ये प्रूव करना है। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, इसका सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे होगा। आप क्या करो, इसको भी मीट करा दो। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। हमने यहां पे मीट करा दिया, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपका मैं यहां लिखूंगा गिवन और ट्रायंगल एबीसी whose circumcenter is O, क्लियर है। टू प्रूफ, प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल बीओडी इक्वल एंगल ए, मतलब एंगल बीओडी ये एंगल जो होगा इस पूरे के एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, जरा गौर फरमाइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो आप देख पा रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना होगा। क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कैसे, जरा गौर फरमाइएगा। इन प्रूफ यहां लिखेंगे, इन ट्रायंगल बीओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, क्लियर बात है, बीओडी एंड ट्रायंगल सीओडी। तो आप देख सकते हो इसमें आपका ओडी जो होगा दोनों में है कॉमन, तो ओडी इक्वल ओडी, ओडी इक्वल ओडी कॉमन। सेकेंड बात आपका क्या इक्वल होगा, एंगल ओडीबी इक्वल एंगल ओडीबी कह रहा हूं, सॉरी, हाँ, एंगल ओडीबी इक्वल एंगल ओडीसी, ये दो 90 होगा, यहां भी 90 होगा, यहां भी 90 होगा। बातें क्लियर है। तीसरा जो आपका देख पा रहे हो यहां पे ओबी इक्वल ओसी, ओबी इक्वल ओसी विच इज रेडियस। यहां तक बातें क्लियर है आपको। अब जब गौर फरमाइएगा, ये कॉमन हो गया, तो यहां पे देख सकते हैं 90 है, ये कॉमन है और ये रेडियस, यहां पे ये रेडियस जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी 90 डिग्री की बात हो जाए और हाइपोटेनस की बात आता है, तो वहां पे जो क्राइटेरिया लगता है वो आरएचएस होता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, बाई आरएचएस, राइट हाइपोटेनस साइड। हमारा यहां पे दो ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल बीओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, यहां पे हमारा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। और याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या एंगल बीओडी इक्वल एंगल सीओडी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां लिखते हैं बाई सीपीसीटी।
और बाइसेक्टर से जब हमारा एंगल बीओडी एंगल सीओडी को हो जाता है, तो याद करिए क्या मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं क्या, एंगल बीओडी इक्वल हाफ एंगल क्या हो जाएगा बीओसी। एंगल बीओडी जो होगा हाफ एंगल बीओसी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो जाहिर सी बात है कोई एक एंगल जो होगा इस पूरे का हाफ होगा, मतलब एंगल बीओडी इक्वल टू हाफ एंगल बीओसी। बातें क्लियर है। और याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बीओसी कहां पर का एंगल है, सेंटर पर का एंगल है। आप देख सकते हो बीओसी कहां का एंगल है, सेंटर पर का एंगल है, और ये ए कहां पर का एंगल है, सरकमफ्रेंस पर का एंगल है। तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि केंद्र वृत्त में केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म एट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वह परिधि पर के कोण का डबल होता है। तो क्या मैं बीओसी को, ये तो जो कहते हो बीओडी हाफ, और इस बीओसी को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू एंगल है, ये बीओसी सेंटर का एंगल हो गया, तो सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं क्या 2 इंटू एंगल ए, बीओसी के बदले में, इस बीओसी के बदले में ये मैं लिख सकता हूं, देखिए तो 2 इंटू एंगल है बेशक, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आया एंगल बीओडी इक्वल एंगल ए। और शायद आप देख सकते हो हमें यही प्रूव करना था, और इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको बातें क्लियर हुआ। तो चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बोर्ड रब होने के बाद आपके सामने एक क्वेश्चन छोटा सा स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका फिगर ड्रॉ करेंगे और तब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है गॉट माइएगा, ओ पी क्यू आर इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के बारे में आप जानते हो ऑल साइड इक्वल होता है। अ सर्कल ड्रॉन विद सेंटर ओ कट्स द स्क्वायर इन एक्स एंड वाई, प्रूव दैट QX इक्वल QY। अब मैं थोड़ा ओरली बता दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्क्वायर है OPQR, क्लियर, O सेंटर है, और सर्कल हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि स्क्वायर के किसी दो साइड को X और Y पे कट कर रहा हो, X और Y पे कट कर रहा हो, देन हमें प्रूव करना QX इक्वल QY। आइए इसका पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं क्या बनेगा। तो आप देख सकते हो ये तो सर्कल है, क्लियर है, ये हमारा क्या है सर्कल है, उम्मीद है बातें परफेक्ट सर्कल बना है। और ये क्या होगा सेंटर होगा, जो सेंटर मेरे को करा है क्या O। अब हमें इसमें क्या करा है कि OPQR क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर बनाने के लिए आप वर्ड बना सकते हैं, स्क्वायर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, उम्मीद है दिख रहा होगा। ये दरअसल फिगर आपका कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, और ये कुछ इस तरीके से है, उम्मीद है दिख रहा होगा। ये आपका एक स्क्वायर है ओ, थोड़ा सा अज्यूम कर लो कि स्क्वायर वैसे लग रहा है रेक्टेंगल शेप का, लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए कि क्या है स्क्वायर है, ओ पी क्यू और आर, क्लियर है बात। ओ पी क्यू आर क्या है स्क्वायर है, और उसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कट्स द स्क्वायर इन एक्स एंड वाई, कहां पे कट कर रहा है एक्स पे कट कर रहा है, और ये वाई पे कट कर रहा है। देख सकते हैं ये स्क्वायर हमने जो ड्रॉ किया है वो सर्कल को कहां पे कट कर रहा है एक्स पे एंड वाई पे। तो मेरे को प्रूफ करना क्या QX इक्वल QY, आप देख पा रहे होइएगा। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो जो सोच सकते हैं कि QX इक्वल QY हमें जो प्रूव करना है, तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन हमारा क्या है OP इज अ स्क्वायर, क्या है स्क्वायर है,
ऑफ सेंटर ओ। सेंटर क्या है? ओ है। अब उसके बाद हमारा क्या करा, एक्स और वाई पे कट करना, तो आप तो जान ही रहे हो। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, आप देख सकते हो क्यू एक्स इक्वल क्यू वाई, ये तो हमें प्रूफ करना है। यहां पे आपको लिखना होगा क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, एक्स को ओ से मीट कराना होगा और फिर वाई को ओ से मीट कराना होगा। उम्मीद है आप देख पा रहिएगा। तो ज्वाइन O to X and O to Y। कहा मैंने ज्वाइन किया, O to X ज्वाइन किया और O to Y ज्वाइन किया। बातें समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम यहां पे क्या करने वाले हैं कि आपका यहां पे दो ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल बनाना यहां पर। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब करेंगे क्यों, तो अभी हम जब कर देंगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा मैंने किया। अब यहां पे लिखा जाएगा प्रूफ इन ट्रायंगल ओ आर एक्स, इन ट्रायंगल ओ आर एक्स एंड ट्रायंगल ओ पी वाई, ओ पी वाई। आप जानते हो कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 क्राइटेरिया चाहिए। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे R90, यहां पे P90, तो एंगल R इक्वल एंगल P विच इज 90 डिग्री। क्लियर है बातें? चलिए दूसरी बात, आपका जो यहां पे इक्वल होगा क्या, आप गौर फरमा सकते हो, इसमें OR इसमें OP, OR इक्वल OP। क्यों? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर बात है? आपको समझ में बात आ रही है? नीचे दिख रहा है? चलिए एक और इसमें ले लेते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं इसमें OX और इसमें OY रेडियस होगा, दिख रहा है? OX इक्वल OY क्या है? रेडियस है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये 90 हो गया, ये रेडियस हुआ और एक तरह से हाइपोटेनस भी आ गया। तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में कहा, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में कहा है कि एक एंगल 90 हो और हाइपोटेनस जब आ जाता हो तो वहां पे क्राइटेरिया हमारा RHS कहलाता है, राइट हाइपोटेनस आई। तो आप गौर फरमा सकते हो, यहां पर मैं लिख सकता हूं बाई RHS, और बाई RHS से हमारा यहां पे क्या होगा, ट्रायंगल ORX कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल OPY। और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT हम कह सकते हैं क्या, हमारा यहां पे XR इक्वल होगा किसके, YP के, बाय CPCT। आप समझ पा रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया? जब हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं बेशक हमारा XR YP के इक्वल, हाँ लग नहीं रहा है मान लो, लेकिन चलो भाई स्क्वायर है तो मान लो कि XR जो होगा YP के इक्वल होगा। बातें क्लियर है ना? लेकिन हमें तो प्रूव करना है QX इक्वल QY। क्लियर है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा क्या, जरा गौर फरमाइएगा, क्या यहां पे हमारा QP इक्वल QR हो सकता है? QP इक्वल QR हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस साइड ऑफ स्क्वायर है, देख सकते हैं QR भी साइड ऑफ स्क्वायर है, QP भी साइड ऑफ स्क्वायर है। तो हम यहां पर ब्रैकेट में कर देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर बात है? साइड ऑफ स्क्वायर है। अब जरा गौर फरमाइएगा, क्या मैं QP को, जब QP QR के इक्वल है तो क्या मैं QP को लिख सकता हूं, QP को लिख सकता हूं QY प्लस YP। तो आप देख सकते हैं, क्या मैं इस QP को लिख सकता हूं QY प्लस YP। आप देख सकते हो QP को मैं लिख सकता हूं QY प्लस YP। क्लियर है? इक्वल, फिर QR को क्या लिख सकते हैं QX प्लस XR। क्लियर बात है? और जो गौर फरमाइएगा, हमारा यहां पे कौन किसके इक्वल आया है, XR इक्वल आया है किसके, XP के। XR इक्वल आया है XP के, यानी XR जो हो जाएगा YP के इक्वल है ना, हाँ, या YP के इक्वल है, बिल्कुल। तो XR हमारा YP के इक्वल है, तो आप देख सकते हो YP कैंसिल हो जाएगा किसके, XR के। तो फाइनली क्या बच गया, QY इक्वल QX। और जरा देख सकते हैं हमें यही प्रूव करना था। तो आपके सामने रिजल्ट हाजिर है। उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो दिल से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो थैंक यू।